पिता पुत्र की एक प्रेरणादायक कहानी। पापा पापा मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। बेटे ने पापा को आवाज लगाई। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भागकर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए थे। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर ओ बोलिए, देखिए देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी। सेठ जी, डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिखना ताकि चोट जल्दी ठीक हो जाए और घाव भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सेठ जी, पर डॉक्टर साहब इसको नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर, अरे हाँ भाई हाँ, अब आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। सेठ जी, भाई साहब कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमजोर ना हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा। और हाँ, अब 4-6 दिन मैं नहीं आऊंगा, तू दुकान संभाल लेना क्योंकि बेटे की देखरेख करनी है। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। भाई साहब का बेटा बिजनेस बखूबी संभाल रहा है। सेठ जी रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते हैं। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है, अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर पर से खून आ रहा है। लड़का, अरे यार ये पापा भी ना, इनको कितनी बार बोला है कि जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। पास में खड़े नौकर को आवाज देकर बोला, अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ, मैं मिलता हूँ वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामू काका चलकर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शे में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बोला, अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी हैं, आप बैठो वहीं पर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोद में उठाकर भागकर तय कर ली थी, आज वही दूरी बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए, इलाज चालू किया, तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट कर देते तो ठीक रहता। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी हैं लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का, अरे डॉक्टर अंकल, 4-5 दिन ज्यादा लगेंगे तो भी चलेगा, अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या जरूरत, आप जल्दी से इलाज करो क्योंकि मुझे निकलना है, अर्जेंट, शोरूम पर कोई नहीं है ना। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की पूरी घटना लड़के को कह सुनाई। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तभी उसके बीवी का फोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर तुरंत नया चादर और गद्दा डालो, मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ। भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू तकलीफ के नहीं बल्कि खुशी के थे। चोट का दर्द गायब हो चुका था, बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया था। सेठ जी मन ही मन कहे जा रहे थे, बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बेटा कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुका है। एक बार जरूर सोचें, ऐसा क्यों हुआ। सच कहूँ तो कहीं न कहीं हम बच्चों को ये सिखाने में नाकामयाब रहते हैं कि माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत